विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विदित गुजराती के सामने हैं मैक्सिम चिगेव और पांचवा राउंड ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण। विदित फिलहाल 3.5 अंकों पे खेल रहे हैं और अगर ये मैच जीतते हैं तो लीड पर आ सकते हैं, ज्वाइंट लीड पर। और यहाँ पर मैच की शुरुआत होती हुई C4 खेला है यहाँ पर मैक्सिम ने और देखते हैं कि विदित जो है वो क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन पे। C4 विदित कई बार E5 खेलते हैं, एक बार फिर से विदित E5 खेलते हुए पोजीशन पर C4 E5 और यहाँ पर मैक्सिम जो है नाइट C3 डेवलप करते हुए स्टैंडर्ड इंग्लिश ओपनिंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर विदित नाइट F6 यहाँ पर खेलते हुए नाइट F3 यहाँ पर 4 नाइट वेरिएशन होता हुआ इंग्लिश ओपनिंग का। और यहाँ पर B3 करके अपने बिशप को जो है G3 करके इस डायगोनल पर तो इंग्लिश ओपनिंग का फैंचिटो वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ विदित ने बिशप B4 खेल दिया है यहाँ पर। और विदित भी कैसल करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और डैमेज करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को मैक्सिम यहाँ पर सोचते हुए मैक्सिम ने यहाँ पर बिशप G2 खेला है, बेपरवाह इस बात से कि जो बिशप B4 खेला गया है वो क्या कर सकता है। तो विदित ने भी यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि विदित जो है वो लगातार शानदार टूर्नामेंट्स खेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट जो है वो D5 पर आता हुआ विदित ने रुक E8 खेला है यहाँ पर। तो सबसे पहले विदित ने जो है फीडे ग्रैंड स्विस जीता हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो है शानदार टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया वोगार गसिमोव मेमोरियल जीत करके पर कैसलिंग करते हुए मैक्सिम। फिलहाल शानदार प्रदर्शन विदित का बरकरार। A5 यहाँ पर खेला है, B4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए यहाँ पर D3 खेलते हुए अपने डार्क कलर के बिशप को यहाँ पर ओपन अप करते हुए विदित ने बोला कि डेफिनेटली आप ओपन करिए लेकिन आप G5 पे तो नहीं आएंगे। H6 खेल के जवाब दिया। नाउ बिशप E3 यहाँ पर डेवलप होता हुआ और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं विदित जो है उनका फोकस काफ़ी अच्छा लग रहा है। D6 यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ F6 पर क्वीन F6 ही बेहतर चाल। क्वीन F6 यहाँ पे बोर्ड पर आता हुआ नाइट पीछे गया है यहाँ पर और डेफिनेटली E4 पर आने की यहाँ पर तैयारी है। तो विदित पहले से ही अपने क्वीन को हट चुके हैं और ना सिर्फ हट चुके हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पे F5 की भी तैयारी है यहाँ पर। A3 करके बिशप से पूछा है कि भाई ये क्या करोगे, कहाँ जाओगे, और बिशप जो है वो बोला हम C5 से एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं आपके बिशप से। क्या इस एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेंगे? यस, मैक्सिम ने एक्सेप्ट किया है। बिशप इंटू C5, पॉन इंटू C5, पॉन स्ट्रक्चर स्लाइटली डैमेज जरूर हुआ है C5 पर और आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जब आप B6 चलते हैं जैसा कि विदित ने चला है तो ये नाइट थोड़ी देर के लिए हैंगिंग होता है। यहाँ पर नाइट जाता हुआ C3 पे, बिशप से C6 पर अटैक होता हुआ, लेकिन आसानी से जो है वो क्वीन से फ़िलहाल सपोर्टेड है। तो इस तरह की कोई परेशानी जो है यहाँ पर नहीं है और इसीलिए विदित ने बिशप G4 खेला है। इंटरेस्टिंग मूव है और एक प्रकार से अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं यहाँ पर E2 और क्वीन की पोजीशन को। H3 खेला है यहाँ पर। देखना होगा कि बिशप को कहाँ पे लाके रखते हैं। बिशप को D7 पे लाके रखा है और अब 2 सपोर्ट यहाँ पर इस नाइट के ऊपर है तो कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपना हाथी कभी ना कभी जो हटाना होगा। यहाँ पर किंग आता हुआ H2 पर। सो विदित ने रुक D8 खेल दिया है। फिलहाल अब ये नाइट फ्री हो चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से नाइट D5 पर आता हुआ ऊपर और विदित अब क्वीन जो है वो D6 आई। इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद इस नाइट को हटा के कभी ना कभी C6 जरूर करेंगे मुझे लगता है कभी ना कभी। ओके, यहाँ पर क्वीन D2 आते हुए और अब विदित की चाल। यहाँ पर विदित ने पहले खेला है A5 और A5 से अब आप ये श्योर हो गए कि अभी आप देखिए कि आप B4 जब भी आएंगे तो यहाँ पर AB3 जो है यहाँ पर एक्सचेंज होगा। अपने रुक को सेंट्रलाइज करते हुए रुक E1 और निश्चित तौर पे कभी ना कभी F4 करेंगे। नाइट D4, E3 चुनौती देते हुए नाइट को कहाँ लेकर के जाएंगे घोड़ा? क्या B3 जाएंगे विदित B3 जाते हुए क्वीन को चुनौती देते हुए क्वीन वापस जाता हुआ D1 पर। अभी अगर पोजीशन देखें तो एक इंटरेस्टिंग पोजीशन जरूर है और विदित ने यहाँ पे B5 किया है। तो काफ़ी देर से अगर आप बोर्ड पे देखें तो एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं विदित करने में सफल हो रहे हैं और यहाँ पर F4 करते हुए पोजीशन को ओपन अप करने की तैयारी यहाँ पर मैक्सिम की। और विदित ने C6 किया है, नाइट को चैलेंज किया है। नाइट C3 पे जाता हुआ पीछे विदित खेलते हुए यहाँ पर F5। क्या यहाँ पे E4 भी मार सकते थे? F5 किया है। क्या इससे कुछ वीकनेस किंग साइड बढ़ी है? यहाँ पर E4 FE4 यहाँ पर
ओके, रुक F4, EF4 था सॉरी वो, नाउ B4, और क्वीन साइड से स्पेस जो है वो क्रिएट करते हुए विदित यहाँ पर नाइट A4 मारा है उन्होंने, नाइट D4 वापस जाते हुए। तो विदित ने ये जो पॉन सेक्रीफाइस दिया है ये कितना यूज़फुल होगा विदित के लिए। ओके, B4, CB4, अभी भी आप देख सकते हो पोजीशन में एक पॉन अप है यहाँ पर वाइट, और उन्होंने यहाँ पर E/F5 मारा है। वो पॉन जो विदित ने दिया उसका फ़ायदा ये है कि फ़िलहाल ये नाइट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रैप जैसा है, हालांकि वो B6 से जंप करके आ सकते गेम में, बट कहीं जा नहीं रहा है। ओके, विदित ने बिशप/F5 मारा है, पॉन यहाँ पर एक लिया है उन्होंने, और विदित के पास फ़िलहाल 4 पॉन और सामने वाले के पास 5 पॉन, तो एक पॉन की बढ़त यहाँ पर जो है वो मक्सिम के पास ज़रूर है, लेकिन पीसेस थोड़े से खुल चुके हैं विदित के, और नाइट जो A4 पर रखा है वो एक प्रॉब्लम है मक्सिम के लिए। C5 करके यहाँ पर क्वीन पर अटैक किया है, अनकंफर्टेबल करने की कोशिश, और नाइट के लिए एक्चुअली में जगह बनाई है B6 से C4, बट यहाँ पर क्वीन आता हुआ यहाँ पर G6 से D3 पे एक अटैक, नाइट आता हुआ B6, क्या D3 से जो है वो पॉन आ रहा है यहाँ पर, नहीं, पहले रुक को पीछे हटे हैं, नाइट को पीछे हटे हैं रुक पर अटैक करते हुए, रुक जाता हुआ F3 पे यहाँ पे, एंड नाउ नाइट C5। तो पॉन जो है यहाँ पर विदित ने रिकवर कर लिया है एक्सचेंज करते हुए, रुक E8 यहाँ पर मक्सिम। नाउ E4 खेला है उन्होंने यहाँ पर D4, और विदित नाइट को लेके कहाँ पे जाएंगे, घोड़े को लेके कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। नाइट D3 जाता हुआ अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसको हटाना जो है फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, और आप ये भी देख सकते हो कि नाइट यहाँ का भी थ्रेट है E1 का। रुक को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करेंगे। रुक्स यहाँ पर F1 वापस गए हैं E1 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करते हुए, बट यहाँ पर अगला रुक अंदर आता हुआ, और राजा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा अटैक हो रहा है G4, बट क्या ये बड़ा ब्लंडर नहीं है, क्योंकि आपने डायगोनल ओपन कर दिया है। क्वीन D6 चेक, बट विदित पहले बिशप E4 खेला है यहाँ पे विदित ने, बट ये तो राजा का तो बाजा बज गया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है अभी तो। रुक जब चेक आएगी, इन्होंने खेल दिया है किंग D2, क्वीन D2, बट क्वीन D6 चेक, और आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। ये तो अगर आप मान लीजिए कि किंग यहाँ पर जाते हैं तो रुक इंटू H3 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर मेट लग जाएगी, और अगर ये हार स्वीकार कर लिया यहाँ पर मक्सिम ने, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप किंग G1 जाते हैं तो क्वीन D4, और उसके बाद गेम ओवर है। ये नाइट को आप बचाइए और फिर आपका क्वीन मर रहा है। तो यहाँ पर लगातार 2 गलतियाँ करी हैं मक्सिम ने, खासतौर पे ये पोजीशन पे जब उन्होंने G4 खेला। यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्हें मजबूरी में रुक F3 खेलना चाहिए था, क्योंकि अगर नाइट पीछे जाएगा भी तो आपके पास रुक E3 जैसा मूव है, तो वो नाइट पीछे जा नहीं सकते। सो मे बी नाइट B2 और गेम जो है वो चलता रहता समहाउ, बट एनीवे विदित ने शानदार दबाव बनाया, और मक्सिम जो है दबाव को झेल नहीं पाए, और विदित की ये शानदार जीत फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के 5वें राउंड में जीत आई। I am on Wilder.